आर्मी चीफ का मुद्दत पूरी होने पर सबकदोशी का इंदिया। वाशिंगटन में ज़हराने से खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया, इसी तरह रहना चाहते हैं। लाकर मईशत बहाल करना तमाम तबकात की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती, कौम अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। सिपाही सालार से अमरीकी वजीर दिफा और मशीर कौमी सलामती की मुलाकातें, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत। मुखालिफिन को जमहूरी समझने की गलती की, कॉल 1 हफ्ते के बाद किसी भी वक्त आ सकती है। इमरान खान का ऐलान। लाहौर में ओहदेदारों से खिताब में कहा कि मार्च से मुतालिक अहम कार्ड मेरे सीने से लगे रहेंगे। मार्च का आगाज कहां से होगा, वक्त और जगह का तयन मैं करूंगा। कौम हमारे साथ खड़ी है। पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। हर तंजीम अपना अपना डाटा शिबली फराज को भेज दे। डाटा मिलते ही मार्च की कॉल दूंगा। मुल्क को करप्ट माफिया से बचाना है। गुजरांवाला, गुजरात, लाहौर और साहिवाल डिवीजन के पार्टी ओहदेदारों से हल्फ भी लिया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का खौफ, शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल गए। फौज को अहम इमारतों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। 30,000 इजाफी नफरी लगाई जा रही है। कहीं खारदार तारे तो कहीं सड़क को खोदकर कंटेनर्स नस्ब किए जा रहे हैं। शहर इक़्तिदार को नो गो एरिया बना दिया गया। राना सना ने हर सूरत पीटीआई काफिलों को रोकने का हुक्म दे दिया। सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। आपपारा मेलोडी रोड को फौरी खोलने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, जाएं और लाल मस्जिद के बाहर की रोड खोलें। इमरान खान नवंबर की वजह से परेशान हैं। नवंबर में तमाम मरहले आईन और कानून के मुताबिक अबूर होंगे। हाजी आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवामा के आखिर या नवंबर में शुरू होगा। पूरी कौम आर्मी चीफ के बयान को तस्लीम करती है और उनके साथ है। इदारों की सालमियत अहम है, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है। इमरान खान ने साइफर को पहले पर्सनल कस्टडी में रखा और बाद में कहा कि पता नहीं कहाँ गया। हमारा कोई एक केस माफ हुआ हो तो बता दें। पार्लिमान नैब कानून खत्म कर दे तो अदालत क्या कर सकेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्लिमान भी आइन और शरीयत के ताबे होती है। नैब ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपनाने का तहरीरी मौक़िफ़ जमा करा दिया। फवाद चौधरी ने कहा, तरमीम के बाद नवाज, शहबाज और दजारी के केसेस क्लियर हो गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस कानून को गलत करार दे देगी। मरियम नवाज ने लंदन की उड़ान भर ली। निजी एयरलाइन में रवाना हुई। 1 माह बरतानिया में क़याम करेंगी। 6 नवंबर को पाकिस्तान वापस आएंगी। कहा, इंतजार नहीं हो रहा था कि कब लंदन जाऊं। वालिद से 3 साल से नहीं मिली। शेख रशीद बोले, लंदन में यहाँ मीटिंग होने जा रही है। नवाज शरीफ फिलहाल वतन वापस नहीं आएंगे। शफाफ इलेक्शन करा दे, झगड़ा खत्म करें, इसी में सबका भला है। 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।